नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और ये एक शानदार कोठी है जिसके आगे हम खड़े हुए हैं और अब कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि ये चौक है बिल्कुल। और यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ यहाँ पे सामने दिख रही हैं आपको और ये खुला चौक है। अब इस कोठी के बिल्कुल साथ में एक गली है, साथ वाली कोठी के, जो सीधा आपको हाईवे पे ले जाएगी, जो कि खरड़ टू चंडीगढ़ जा रहा है। अब ये सेक्टर 125 है और सामने भी आपको चौक आएगा, वहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे तो 200 फुट रोड आ जाएगी। अब क्योंकि आंधी बहुत चल रही है, धूल मिट्टी उड़ के आ गई है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें सही हैं वो तो सही हैं। अब गेट के बाहर भी 2 गाड़ियों की पार्किंग है और गेट के अंदर भी एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग और छोटे 5-6 टू व्हीलर्स यहाँ आ जाएंगे। ये इस तरफ भी ये एरिया पार्किंग के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ देखें, ऊपर से डिज़ाइनिंग की रखी है और ये लोहे का है और प्लस ये डिज़ाइनिंग की है और यहाँ से अंदर पूरी आपको रोशनी और हवा दोनों मिलेगी और बड़ा सा जाली का दरवाज़ा है। तो इसकी चौड़ाई देखें तो तकरीबन 4 फीट है, नॉर्मली 3.25 फीट का होता है। और यहाँ बहुत बढ़िया जो व्यू आ रहा है किचन से बाहर का। तो आइए अंदर चल के भी दिखाते हैं। तो अंदर जैसे आप आओगे देखेंगे कि ये वाला एरिया ड्राइंग एरिया के तौर पे यूज़ हो सकता है और बहुत स्पेस है यहाँ पे और बहुत खुला है। अब हम 2 फीट की टाइल चौड़ी होती है, अगर इस तरीके से सोचें 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फुट चौड़ा ये वाला हमारा एरिया जो रहेगा। यहाँ पे 6 फीट का इस तरीके से और 6 फीट का इस तरीके से सोफा लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग एरिया वो बन सकता है। और यहाँ पे अगर हम छोटी सी एक पार्टीशन भी कर लें, यहाँ पे एक पार्टीशन कर लें और इस वाले एरिया को हम डाइनिंग टेबल रख के डाइनिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आती है किचन। किचन नॉर्मली उतनी खुली नहीं होती जैसी यहाँ पे है, क्योंकि 140 गज का ये घर है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 1 बेडरूम है। तो स्पेस यहाँ पे बहुत है। आपको किचन से इस कैबिनेट तक बीच में ही आपको 8 फीट की जगह मिल रही है मूवमेंट के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और पीछे यहाँ पे वेड़ा भी है छोटा सा और वॉशिंग एरिया के लिए भी पीछे जगह दी गई है। पीछे घर बना हुआ है और सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पे पीछे से वॉल की गई है। तो किचन थोड़ा और बता दें, किचन के फुल कबर्ड्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन किचन के साथ में ये 1 बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है ये बना हुआ है। अब ये काफ़ी स्पेशियस है और ये पीछे बैक वॉल पे जो पैनलिंग लगी हुई है, लूवर्स लगे हुए हैं, ये बाद में लगाए हैं। पहले जब हमने इसको सेल किया था, पहले भी हमने सेल किया था, तो ये इससे आपको समझ आ गया होगा कि कितनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। तो यहाँ पे सारा पीछे एरिया आ गया हमारा वेंटिलेशन के लिए। तो पीछे हम गार्डन भी बना सकते हैं छोटा सा अपने हिसाब से। ये हमारा एलईडी पैनल आ गया। ये सारा वॉलपेपर यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले कुछ और डिज़ाइन था, अब इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। आप कल को अपने हिसाब से करने चाहें तो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग और वॉशरूम है, काफ़ी खुला है और यहाँ आपको आप देख रहे हैं कि हर चीज़ रेडी बिल्कुल अवेलेबल है। और क्यों अब बोलते हैं कि कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि जी इतनी बढ़िया चीज़ है, बंदा सेल क्यों कर रहा है। तो जब कोई जो एम्प्लॉय होते हैं वो जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर पाते, पीछे से ख़राब हो जाती है, तो चाहते हैं कि यहाँ से बेचें, अब जहाँ ले रहे हैं जाना है वहाँ लेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया और साथ में ये झूमर है। अब इस हमारे नीचे वाले हॉल के अंदर जहाँ पे हमें किचन और डाइनिंग सब मिल रहा है, इसमें 1 2 और 3 पंखे लगे हुए हैं। तो कितना लंबा ये सारा एरिया है। और प्लस यहाँ पे जो किचन है ये मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न है और यहाँ पे आरओ आप लगा सकते हैं। नीचे से ये पॉइंट भी यहाँ दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गीजर की यहाँ प्रोविज़न है, पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है। अब 1 बेडरूम यहाँ पे ग्राउंड पे है और 2 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो सीढ़ियाँ अंदर से हैं, डुप्लेक्स इस घर को कहते हैं। बहुत लोग शायद
इस बात को नहीं समझते कि डुप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स उसको कहते हैं जिसमें सीढ़ियां अंदर से जाती हैं। तो इसके अंदर ये डुप्लेक्स कोठी है, सीढ़ियां अंदर से जा रही हैं और सीढ़ियों पे भी मार्बल लगा हुआ है। नॉर्मली टाइल लगा देती हैं और यहाँ देखें कितना सुंदर यहाँ पे रास्ते के अंदर लैंप आ रहा है। इसके अंदर आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, और प्लस यहाँ पे भी वॉलपेपर है। तो चीजें कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ से वेंटिलेशन भी बाहर से आ रही है। अब जैसे सीढ़ियों से सामने आओगे तो यहाँ देखें ये सारी की सारी ये जो डिस्प्ले स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो अचीव किया हुआ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये बेडरूम है, यहाँ पे 2x2 की टाइल लगी है और ये लूवर्स हैं। अब ये अगर दीवार पे लगाते हैं तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा इस दीवार पे ही आ जाता है जो इन्होंने किया है। अब ये हैंगिंग लाइट्स देखें कितनी सुंदर है, ये इन्होंने बाद में कराई हैं अपने हिसाब से। कर्टन इन्होंने खुद लिए हैं बाद में, पहले कर्टन थे नहीं। और यहाँ से ये दरवाज़ा है जिसका बाहर की जो बैल्कनी है, यहाँ पे एक बैल्कनी है 10 बाय 12 की। यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग का टाइम, बारिश वाला दिन या सुबह का। ऊपर देखें डाउन सीलिंग है और पंखा सारे ही स्टाइलिश लगाए हैं, यहाँ पे डिजाइनर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ड्रेसिंग है और सामने इसका वॉशरूम है। ड्रेसिंग में फुल लेंथ यहाँ पे कवर्ड है, पूरी की पूरी छत तक इसको कवर किया गया है। और ये वॉशरूम भी रेडी है, बिल्कुल बहुत स्पेशियस वॉशरूम है, बड़े साइज का। और वॉशरूम में भी पंखा लगा हुआ है। अब आते हैं दूसरे कमरे में। नीचे हमने एक कमरा दिखा, ये दूसरा कमरा होगा, तीसरा ये आ गया और ऊपर जाने के लिए फिर सीढ़ियां हैं। और ये आ गया नीचे वाले कमरे के ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे एलईडी पैनल है, यहाँ पे भी पीछे वेंटिलेशन है और पीछे बैल्कनी है, इसको जाली से कवर किया गया है सेफ्टी पर्पज के हिसाब से। यहाँ पे भी लोवर लगे हुए हैं, इसके बीच में एलईडी स्ट्रिप भी आप डाल सकते हैं। ऊपर डिजाइनर फैन है, डाउन सीलिंग है शानदार। यहाँ पे आपको सनमाइका लगा हुआ है और ये देखें लैंप कितना खूबसूरत है, ये वाला वॉलपेपर है। अब इस तरफ एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल अगर यहाँ लगेगा तो इस पिलर से ये अंदर लगाया है ताकि एलईडी इसके बराबर आ जाए और ज़्यादा बाहर ना आए। नीचे यहाँ स्टोरेज है, आप और डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ड्रेसिंग आ गया है फिर इस कमरे का ऊपर तक। और ये वाला वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। टैब्स अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, थोड़े बहुत खर्चे जो लिटिल बिट होते हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से और मॉडिफाई करने के बाद। लेकिन हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है। तो रोशनी यहाँ पूरी की पूरी है, बाहर पीछे बैल्कनी है, यहाँ से रास्ता भी है। अब आती है प्राइस की बात। तो 140 गज का ये 3 BHK डुप्लेक्स विला जो बिल्कुल चौक के ऊपर है, जहां पे आपको घर के बाहर गाड़ियां जो हैं वो पार्किंग की समस्या नहीं है, अंदर भी गाड़ी की समस्या नहीं है। घर के बाहर अगर आपकी गाड़ी होगी तो किसी को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरी कोठी आगे है और ये कोठी पीछे है, यानी कि दीवार वो सिर्फ आपके लिए है। तीसरा, यहां से जो मेन रोड है जहां से आप वॉक इन यहां आओगे तो 400 मीटर पे मेन रोड चल रही है जो कि खरड़ बस स्टैंड से चंडीगढ़ जा रही है। अब यहां से चंडीगढ़ जाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर ट्रैफिक नहीं है, और अगर ट्रैफिक है तो 10-15 मिनट और फालतू लगा सकते हैं, जो कि पीक आवर में होता ही है। अब ये नॉर्थ फेसिंग कोठी है जो कि वास्तु के हिसाब से भी ठीक है, डुप्लेक्स है। यहां पे आज की डेट में जो 140 गज की कोठियां हैं सभी लोग 125 सेक्टर में उसका जो प्राइस मांग रहे हैं 1.5 करोड़ प्लस मांग रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि हमारे हाथ से सब डील हुई है और जेन्युइन पर्सन है और हमारे इलाके के भी हैं, जान पहचान भी है, चलो वो सब कुछ अलग चीज होती है। लेकिन इनका थोड़ा सा वो मॉनेटरी वाला, क्योंकि बिजनेस नहीं है ये, और ये एक जेन्युइन पहले बायर थे, अब जेन्युइन ये सेलर हैं। और ये 1 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी डिमांड था। 1 करोड़ 15 लाख रुपया इस सारी कोठी का। इसके अंदर 60 लाख रुपया ऑलरेडी HDFC बैंक से लोन ले रखा है। तो अगर आपको भी लोन लेना है तो यहां यह समस्या होती है कि कोठी तो बड़ी शानदार होती है बट रजिस्ट्री होती है 40 लाख की, कोठी होती है 1 करोड़ की, तो 60 लाख आपको कैश मैनेज करना पड़ता है। बट इस केस के अंदर आप 75 लाख तक इसकी रजिस्ट्री ला सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने बाय किया था तो 15 लाख इन्होंने सेल्फ दिया था और 60 बैंक से लिया था।
तो 75 की वाइट पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, जो कि आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कैश पार्ट कम हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कोठी का। नॉर्मली यहाँ पे आके बात नहीं बनती है। कोठियाँ बहुत शानदार होती हैं, लेकिन जब 90% लोग वो हैं जिन्होंने लोन लेना होता है और उनकी एलिजिबिलिटी भी होती है, क्योंकि 2-2 लाख सैलरी होती है, एलिजिबिलिटी भी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाला वाइट में पैसे नहीं लेता, तो फिर वो सारी देखा दिखाया जो है वो जीरो हो जाता है। तो इस केस के अंदर 75 लाख तक आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, और इसमें लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। HDFC से ऑलरेडी लोन है, अप्रूव्ड है, दिक्कत कोई है नहीं, लोकेशन भी अच्छी है, कोठी भी अच्छी है। फिर भी अगर, वैसे तो बहुत सुंदर के यहाँ काम किया हुआ है, बड़े पैसे लगाए हुए हैं, पर फिर भी अगर कोई बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहे तो मैक्सिमम 2 लाख का खर्चा आएगा और मॉडिफिकेशन करने में। ठीक है जी, उसमें मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैं टॉयलेट सीट चेंज करूँगा, अगर मैं आऊँ सपोज, तो मैं टैब चेंज कर सकता हूँ, मैं फ्लोर टाइल चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या कुछ और चीज़ें छोटी मोटी जो हर घर की फीमेल जो होती है वो कहती है कि जी मेरे को ये नहीं पसंद, ये चेंज करके दो, तो वहाँ पतियों का बस नहीं चलता, वो करवाना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनके लिए सब करते हैं तो उनकी माननी भी चाहिए। तो अब 1,15,00,000 में 140 गज का 3 BHK डुप्लेक्स हाउस हमने आपको दिखाया। तो एक शेर आपको सुना दें कि जख्मे दिल चेहरे पे सजा रखा है, जख्मे दिल चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, और एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। तो थोड़े ही साल हैं हमारे पास, किसी के पास 70 हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 40 हैं, और कोई जवानी में चले जाते हैं, उनके पास 20 ही होते हैं, और बाद में तो जाना ही है इस जहान से। तो कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। तो जिसको देखना है उसको एक झलक देख लें, और वो काम है जिसने हमें बनाया है। कोई उसको खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, तो उसको एक बार देख लें, फिर चले ही जाना है। तो अगर देखा नहीं है तो कोशिश करें। मेरे को तो दिख गया है, अब दिखता है हर जगह, ये कभी ये जाता ही नहीं है कहीं। तो भगवान जिसकी बात लोग करते हैं, अब मैं इसको देख भी रहा हूँ और इसके अंदर रह भी रहा हूँ और इससे बातें भी कर रहा हूँ, और ये मुझको गाइड भी कर रहा है। और जैसे वो कहते थे धन्य भगत की जो भैंस गाय चराई थी, तो वो तो इतिहास है, लेकिन हमारी तो चरा रहा है, उसका तो पता नहीं, लेकिन हमारे तो काम ये सब कर रहा है। चलिए इसको याद रखें, और अगर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको इस भगवान के दर्शन करा देंगे। उम्मीद करते हैं जो हमने आपको आज इस कोठी के दर्शन कराए हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप ऐसी ही कोठी ढूंढ रहे थे और मैक्सिमम वाइट ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।